ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। चराचर में व्याप्त, कण कण में विराजमान, मेरे श्वास प्रश्वास में स्थित, जीव मात्र में स्थित श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज, हृदयस्थ दंडवत प्रणाम। परम उन्हीं के स्वरूप परम पूज्य बापू श्री, आपको भी हृदयस्थ प्रणाम। उपस्थित श्रोतागण, वक्तागण, नमो नारायण। जय गुरुदत्त। थोड़े समय पहले इसी तरह परस्पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सत्संग का आयोजन लंदन में स्थित चंद्रकांत भाई, शिल्पा बहन, योगाचार्य जी, बीरेन भाई इत्यादि सभी साधक भाई बहन कर रहे हैं, जिसमें राजकोट के ज्योतिन्द्र जानी जी, कमलेश जानी, शैलेश जानी इत्यादि जानी परिवार, I think let's, if I may suggest, may I continue? कमलेश भाई પછી તમારો પછી લઈ લઈએ આપણે। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, परम पूज्य बापू श्री की जीवन की आध्यात्मिक यात्रा, उस पर मुझे थोड़ी बातें आपसे करनी है। एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी। डू यू विश टू मीट ए सेल्फ रियलाइज्ड एनलाइटेंड सेंट? देन हियर यू आर। वेलकम टू गिरनार साधना आश्रम, जूनागढ़, at the lotus feet of Param Pujya Shri Bapu Shri, Lord Dattatreya and all the Siddha Mandal. अगर हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति है, आत्मोत्थान है, ईश्वर प्राप्ति है, साक्षात्कार है, तो आपका स्वागत है। एक ऐसे संत जिनका जीवन, जिनकी प्रायोरिटी मात्र ईश्वर प्राप्ति, आध्यात्मिकता और आत्मोत्थान रही। उनका स्थूल परिचय मुझे देने को कहा गया है, साधना के बारे में थोड़ी बातें बताने को कहा गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जीवन श्री गुरु दत्त महाराज का जो निवास स्थान है, सिद्ध मंडल का जो निवास स्थान है, ऐसे गिरनार, सिद्ध भूमि गिरनार श्री के अंदर परम पूज्य श्री बापू श्री जहाँ विराजमान है, ऐसे स्थान में मुझे अपना जीवन यापन करने का
सद्भाग्य मिला है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी ए पार्ट एंड पार्सल of Girnar Sadhana Ashram, of पूज्य बापूश्री and all of you. हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्व तो जरूर होना चाहिए। जिस बात से हमने जीवन जिया हो, जिस लक्ष्य से हमने जीवन जिया हो, अगर वो लक्ष्य सफल हो जाए, सहज हो जाए, साक्षात्कार हो जाए उस लक्ष्य का, तो उससे बड़ा जीवन में क्या सौभाग्य हो सकता है। परम पूज्य बापूश्री का शुभ नाम पारसनाथ सुंदरदास पांडे पूर्वाश्रम में रहा। उत्तर प्रदेश के देवरिया गांव में उनका जन्म का समय, दिन और तारीख का कोई पता है नहीं, लेकिन देवरिया जिले में उनका जन्म स्थल माना जाता है और है। तत्पश्चात मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने उनके पिताजी को खोया और उसके पश्चात उनका अध्ययन संस्कृत विद्यालय में, अलग अलग संस्कृत विद्यालयों में होता हुआ बनारस में उन्होंने अपना बाल्यकाल पढ़ाई लिखाई के साथ अर्थोपार्जन में बीतने लगा। आप हम सब जो कोई भी आत्मा आध्यात्म मार्ग में अग्रसर होता है, उसका कारण पूर्व जन्म की साधना, पूर्व जन्म का कोर्स जिसको बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति, ये अनेक जन्मों की साधना का फल है। एक जन्म में कोई बोले कि मैं आत्मज्ञानी हो गया तो मेरा ये अनुभव नहीं है और मानना भी नहीं है। और जितना मैंने अपने आत्मज्ञानी यात्रा में मैंने जो अनुभव किया, जो पूर्व जन्म के मैंने अनुभव किए, उन सब को लक्ष्य में रख करके मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मार्ग है, जो ईश्वर प्राप्ति की सफलता का, साक्षात्कार का, आत्मज्ञान का मार्ग जो है, वो अनेक जन्मों की यात्रा का है। इसलिए हमें जन्म मिलता है आत्मज्ञान के लिए, आत्मोत्थान के लिए। दिस इज द नॉन, मतलब आत्मज्ञान को, सेल्फ रियलाइजेशन को, ईश्वर को ज्यादातर लोगों ने एक बहुत बड़ा हवासा बना दिया है कि कोई बहुत बड़ा ये गोला है, कोई बहुत बड़ा कांड है, कोई बहुत मुश्किल मार्ग है। ये सब बातें मेरे विचार से सत्य नहीं है। सोए सदगुरु मोहे भाए, जो सहज समाधि लगाए। सहज में हमारे जीवन में ये आत्मज्ञान का मार्ग खुल सकता है, अगर हमें कोई सिद्ध समर्थ पूज्य बापूश्री जैसे साक्षात्कारी संत का हमें संग मिले, उनका सत्संग मिले, उनके माध्यम से अगर हम आगे चलते जाएं पुरुषार्थ करके, तो निश्चित एक जन्म में हम आत्मज्ञान और साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अनेक जन्मों के जो संस्कार पूज्य बापूश्री के साथ भी बने ही रहते हैं, क्योंकि ये जैसे हम हमारे जीनेटिक जीन्स होते हैं, उसी तरह से हमारे पितृ होते हैं, उसी तरह से हमारे पूर्व गुरु भी होते हैं। तो जो गुरु हम इस जन्म में धारण करते हैं, वो मृत्यु के पश्चात भी हमारे आत्मा का धारक है। गुरु मतलब he is the owner of our soul। तो वो आत्मा गुरु के पास जाती है, गुरु जीव फिर जन्म लेता है, लेकिन सूक्ष्म गुरु वहां हमेशा साथ में रहते हुए जीव को प्रेरणा देता रहता है कि आप आत्म
ज्ञान की ओर, ईश्वर प्राप्ति की ओर, शाश्वत की ओर अग्रसर हो। तो पूज्य श्री को भी समय समय पर, जैसे मतलब लगभग काफी परिवार की जिम्मेदारी बचपन से ही उनके कंधों पे आ गई थी, तो इन जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए पूज्य श्री अनुष्ठान जब दूसरे लोगों का करते थे, किसी किसी शास्त्री, बड़े बड़े प्रखर पंडित लोग उन्हें मंत्र देते थे कि किसी यजमान का जप कर दो, आप ये अनुष्ठान कर दो, यज्ञ कर दो। जिसके भी यज्ञ अनुष्ठान जप करते थे उसका काम हो जाता था, वो सफल हो जाता था, उनका काम, उनका लक्ष्य सफल हो जाता था। जैसे जमीन है, जायदाद है, और भी जो कोई भी केस कबाड़ों के प्रॉब्लम्स है, ऐसे जो भी अनुष्ठान करे सफल हो। पूज्य श्री को भी जब भी वो अनुष्ठान करने, कभी एक बार बताते हैं कि वो ऋषिकेश जब गीता भवन की नींव रखी गई 1952 में, तो वो वहां विराजमान थे और किसी यजमान के साथ वो वहां अनुष्ठान करने गए थे। तो गंगा किनारे माँ गंगा की गोद में वो जप कर रहे थे किसी दूसरे के लिए। तो उस समय उन्हें बहुत दिव्य कृष्ण की झांकी हुई, सुंदर से श्याम वर्ण था, और पूज्य श्री बताते हैं कि अश्रुपात होने लगा और पागल से हो गए कि अब मैं बनारस वापिस जाऊंगा नहीं, और मैं यहीं रह करके अब मैं कृष्ण को भजूंगा, ईश्वर को भजूंगा। लेकिन जो यजमान लोग ले गए थे वो सोचे कि इनके परिवार को क्या जवाब देंगे, क्या गंगा जी में बहा दिया बच्चे को, क्या छोड़ के आ गए, तो उनकी जिम्मेदारी थी, तो कैसे समझा बुझा करके फुसला करके वापस ले गए बनारस। वहां कभी पुनः अनुष्ठान करते करते उनको पुनः कृष्ण की झांकी हुई, और इसी तरह अलग अलग अनुभूतियों को लेते हुए लोगों के अनुष्ठान भी करते थे, खुद भी पढ़ते थे, विद्यार्थी एसोसिएशन के प्रमुख रहे, और बिटला करके और भी कोई जो बहुत उस समय के नामांकित दानवीर रहे लोग, वो इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंपे थे कि लोगों को मैनेज करना, दान पुण्य का कैसे मैनेज करना, वो पूरा काम इनके हस्तक। कई नीति, नियम, सच्चाई, विश्वास, समर्पण, इन सब गुणों के कारण वो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां शेठ लोग उनको देते रहे और वो उनको बखूबी निभाते भी रहे। लेकिन सतत मन में एक बात आती जाती रहती थी कि क्योंकि वो जो दृश्य है, वो जो अनुभूति है, वो बारंबार सामने आती रहती थी। मन में प्रश्न होता था कि अगर इन सब के काम हो जाते हैं तो मुझे वो कृष्ण क्यों नहीं मिलेगा, मुझे वो भगवान क्यों नहीं मिलेगा। अगर इन सब के काम जप ध्यान करने से उनके लिए हो जाते हैं, तो अगर मैं खुद के लिए जप करूं, अनुष्ठान करूं, तो क्यों न मुझे हो ईश्वर प्राप्ति। इसी द्विधा में गोपीनाथ जी कविराज है, राम सुखदास जी है, उस समय के जयदयाल गोयंका जी है, उस समय के प्रखर विद्वानों के पास जाकर के उनके श्री चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हे गुरुवर, मुझे ईश्वर प्राप्ति, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करनी है। ऐसे थोड़ी हो जाती है, तुम्हें शिष्य बनना पड़ेगा, 10, 12, 15 साल सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हो सकता है। मन में उनके विचार आता था कि दीक्षा तो ले लूं, मैं उनका मार्ग भी ले लूं, लेकिन अगर 12-15 साल के बाद कुछ नहीं हुआ तो क्या। तत्पश्चात इसी द्विधा में अनुष्ठान भी चलते रहे। हथुआ स्टेट है,
अनेक स्टेट में वो काफी अनुष्ठान करने के लिए जाते थे पंडित की तरह, पर बारंबार अनुष्ठान सफल हो सामने वाले का, खुद को एक प्रश्न हो कि मैं कब तक दूसरों के लिए भजन करता रहूंगा, मैं कब तक दूसरों का लक्ष्य सफल करता रहूंगा। इसी अवढव में पढ़ाई भी होती रही, विद्यार्थी एसोसिएशन के प्रमुख रहे, बहुत बड़े बड़े सेठ लोग उनको पूरी दान पुण्य की जिम्मेदारियां सदकार्य की उनको देते गए। उसमें सेवा की प्रवृत्ति उनके जीवन का, किसी भी साधक और संत बगैर सेवा के सफल हो ही नहीं सकता है। वो उनके अंतरात्मा में साधक के वो पड़ा ही रहता है, सेवा भावना। तो अनेक सन्यासियों, क्योंकि बनारस जो है काशी, जहाँ महादेव का वास माना जाता है, महादेव की नगरी मानी जाती है, और है मेरा अनुभव है, वहां चप्पे चप्पे पर आंख बंद के आप बैठो तो लगभग महादेव के दर्शन सूक्ष्म से हो ही जाते हैं। तो इसी लक्ष्य से कई संत लोग, कई सन्यासी, वहां कहा जाता है कि काशी में जो मृत्यु पाता है व्यक्ति, उसका मोक्ष अवश्य होता है। काश्यान मरणान मुक्ति, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। तो कई सन्यासी लोग वहां अपनी मृत्यु के लिए आते थे, उनकी तहे दिल से वो सेवा करते थे, उनको मदद करते थे। कोई कोई के कई महीनों तक लेटरिन बाथरूम पथारी में होता हो तो वो भी साफ करते थे। उसमें एक सन्यासी, उसका नाम न मुझे पता है न महाराज जी ने बताया है, कि बोले बेटा मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण शरीर, प्रखर विद्वान और बाल बाल सहज स्वभाव, बाल सहज सरलता, बेटा मांग क्या चाहिए, तूने बहुत मेरी सेवा की है। महाराज प्रसन्न, अति प्रसन्न, और हमारे आपके जैसे रहते तो बोल देते कि हे महाराज जी, खूब सफल हूँ, खूब पद प्रतिष्ठा पैसा पाऊं, ऐसा आशीर्वाद देना। लेकिन मन में जिसके जन्म जन्मांतर से एक तितिक्षा थी कि मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, मुझे ईश्वर को मिलना है, ईश्वर प्राप्ति करनी है, तब जाके पूज्य श्री ने उनसे बोला कि हे भगवान, हे महाराज जी, अगर आप आशीर्वाद देना चाहें, बोले मांग ले। क्योंकि वो बड़े मठ के कई मठों की उनको महंताई भी मिल रही थी, लेकिन वो नहीं स्वीकारे रहे। बोले महाराज जी, अगर देना है तो एक आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई रास्ता बताइए कि मुझे ईश्वर का मिलन हो, साक्षात्कार हो, ईश्वर प्राप्ति हो, कृष्ण के दर्शन हो। तो उस समय वो सन्यासी ने उनको एक स्तोत्र दिया, और भी जो विधान है जो दिए, वो सब विधान पब्लिक में बोलने के होते नहीं है, और न गुरु और न इष्ट के न संत उसको खुले में बोल सकता है। लेकिन उसमें से एक जो है परदेवी सूक्त, एक विधान उनको जो थोड़ा बहुत लोगों साधकों में प्रचलित है, पूज्य श्री ने अनेक साधकों को वो दिया है कि बेटा ये तू जपेगा, कृत्वा मूर्ति महिम महिम, माँ की एक मूर्ति बनाना, और तुम 3 साल तक अखंड अगर विधि विधान से मैं जो बता रहा हूँ इस मंत्र का पाठ करेगा। और भी विधान दिए थे इसके साथ, वो भी जोड़े हुए थे। तो वो विधान अगर तू करेगा कंटिन्यूअस 3 साल, तो तुम्हें और पद प्रतिष्ठा, पैसा, जमीन, जायदाद, लोकेशना, वित्तेषणा इत्यादि सभी तृष्णाओं का त्याग करके, कहा जाता है कि इंद्रिय द्वार जरोखा नाना, तीनता बैठे करी करी दाना। हरेक इंद्रियों पर, हरेक चक्रों पर देवी देवता बैठे हुए हैं, उनको पार कर जाओ। 2 कुंडलनी
मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंच सकती है, वरना बीच बीच में ही पद, प्रतिष्ठा, पैसा, जमीन, जायदाद इतना आता है, उसी बबाल में हम संत बन करके भी उसमें लिपायमान हो जाते हैं। ज्यादातर संतों को खराब नहीं लगाना चाहिए, लेकिन 99.99% इवन सेंट्स वो उसी में उलझ जाते हैं। आश्रम बनाना है बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े भक्त चाहिए, बड़े बड़े खरबोपति पीछे पीछे चलते हो, उसी ऐशा में ज्यादातर जीव फंस जाते हैं। लेकिन हमें गर्व है, हम एक ऐसे संत के साथ जुड़े हैं, आप हम सब, जिन्होंने आज भी वो अपनी भजन, साधन, उपासना में 90 साल की उम्र में भी सतत रत रहते हैं। धन्य है ऐसे पूज्य बापू को, धन्य है उनके परिवार को, धन्य है उनके पितरों को, धन्य है उनके माता पिता को। मैं शत शत नमस्कार करती हूँ। तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा आता गया, लेकिन वो जहां जहां भजन करे, बड़े बड़े जैसे इस लक्ष्य के लिए फिर उन्होंने जब ये स्तोत्र मिला और भी जो विधान मिले सन्यासी से, फिर वो चल बसे महाराज जी, तो उनका शरीर शांत हो गया। अब पूज्य श्री ने सोचा कि अब मैं गुरु स्वरूप वो सूक्ष्म हो गए, स्थूल है नहीं, तो अब मैं साधन मार्ग में अग्रसर हो जाऊं। तो क्योंकि बनारस में उनका काफी दबदबा हो गया था, काफी परिचय भी हो गया था बड़े बड़े लोगों से, मारवाड़ी सेठों से, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं बनारस छोड़ देता हूँ, मुझे कोई पहचाने नहीं, ऐसी जगह चला जाता हूँ। तो वो बंबई आए, उनके साथ एक और भी महाराज जी थे जिनका नाम छोटे महाराज था, सरयूदास जी। तो वो छोड़ करके निकल आए। वहां बंबई में वहां वो कथा करने लगे भागवत की। ज्ञानी थे, ज्ञानी है, ज्ञानी रहेंगे, और वेदों, शास्त्रों, पुराणों का नॉलेज, तंत्र मंत्र यंत्र का नॉलेज, मंत्र शक्तियों का अनुभव, अनेक संतों का आशीर्वाद, जन्म जन्मांतर की साधना, ये सब साथ में था। तो कथा तो दिव्य होनी ही थी। तो भागवत, रामायण बहुत अच्छी तरह, लेकिन जब भी वो करे रामायण का पाठ, भागवत, जब शाम को एकांत में पुनः ध्यान में बैठे, अंदर से कोई बोले कि बेटा तू भागवत तो करता है, इतने लोग आते हैं और खूब चढ़ावा आने लगा, खूब पैसे आने लगे, बोले कि ये चढ़ावा तो आता है और खुश है तू, लेकिन क्या तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है? क्या तुम परीक्षित की तरह, क्या तुम सुखदेव की तरह मुक्त हो गए हो? सबको ज्ञान तो बांटने फिर रहे हो? ये अंदर से पिंच हो, क्योंकि वो गुरु जो सूक्ष्म उनके साथ थे, दत्तात्रेय महाराज बोलो, व्यास जी बोलो, और भी जो गुरु मंडल, वो उनको अंतर प्रेरणा करे, और करते करते उन्होंने कथा वार्ता छोड़ दिया करना और बोला नहीं, अब भजन साधन का मार्ग लेता हूँ। ऐसे करते करते नर्मदा किनारे, अनसुया व्यास में रह करके और अनेक जगहों पर रहते रहते वो शंकर टेकरी थलतेज में वो आए। वहां हितेंद्र भाई देसाई वगैरह सभी मुख्यमंत्री लोग जैसे अनुष्ठान शुरू करे, 2, 4, 6 महीने में पूरा शासन, विधि विधान, कोई अफसर लोग आते जाते रहे, आने लगे। उसके पश्चात उन्होंने गिरनार, मतलब कई जगह यात्रा करते 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 वो फिर गिरनार, वहां से वो गिरनार जटाशंकर गुफा है, वहां आए, वहां अपना अनुष्ठान करते रहे। कई बार 1.25 लाख की गायत्री पुरस्चरण, इसके साथ उन्होंने अयाचक वृत्ति का नियम लिया कि मैं कभी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं,
और फलहार का, क्योंकि अन्न कहीं मिले कहीं नहीं मिले, मांगने का नियम ले लिया कि मांगूंगा, भिक्षा करूंगा नहीं किसी से। तो करते 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 उनको अयाचक वृत्ति का नियम ले लिए, तो कुछ आता जाता नहीं रहा, तो फलारी बनते गए। धीमे 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 जंगल में रहते हुए कंद मूल फलहार और उनका जीवन व्यतीत होता रहा, जो आज भी हो रहा है। लगभग 60 55 60 साल से पूज्य श्री अन्न नहीं, नमक नहीं, अयाचक वृत्ति में रह रहे हैं और आज भी करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो जटाशंकर गुफा में उन्होंने अनुष्ठान माँ का शुरू किया, तो वहां बहुत जमीन आने लगी, टेकरी आ गई, लोग आगे अर्पण कर गए, तो वहां भी छोड़ दिए। छोड़ करके वो गिरनार में जटाशंकर गुफा में अपना अनुष्ठान शुरू किए। अब गुफा में आज भी वो गुफा है, आप सब कभी भी जाना चाहो जा सकते हो। तो वहां पहुंच करके उनका अनुष्ठान शुरू हुआ। अनुष्ठान तो हुआ शुरू, पर जो 3 साल का जो विधान था, गुफा में पानी आ जाता था चातुर्मास में, किसी के घर रहना नहीं था, नियम था कि घर में नहीं रहेंगे किसी से किसी के। तो आज भी वहां से शेर आते हैं, दिपड़े आते हैं, ऐसे अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भिन्न 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 अमुक अमुक काफी प्रसंग है, वो अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि संक्षेप टाइम में मैं थोड़ी बहुत परिचय दूंगा। उसके बाद फिर कभी कभी अपन मिलते जुलते रहेंगे, तो बातें करते रहेंगे और काफी एक दूसरे से आपले करेंगे। तो 3 साल अनुष्ठान पूरा नहीं होता रहा। उसमें कोई बीरम भाई करके आते थे दर्शन करने, तो उन्होंने बोला बापूश्री मेरा एक खेत है, आप वहां आकर के अनुष्ठान करिए। तो पूज्य श्री 11 साल जटाशंकर गुफा में 11 साल रहे, लेकिन अनुष्ठान पूरा नहीं होता रहा, वो भंग होता रहा। चातुर्मास हो, गुफा में पानी आ जाए, भजन हो नहीं सके, गुफा के ऊपर जिसे तैसे एकाद तालपत्री डाल करके वही टाइम पास करे और भजन करते, भजन हो, लेकिन जो विधान है वो विधिवत पूरा नहीं होता रहा। उसमें वो विरम भाई आए, बोले मेरा बापूश्री एक जगह है, तो पूज्य श्री अभी का जो स्थान है गिरनार साधना आश्रम, उसमें पधारे और विरम भाई ने से थोड़ी जगह वो लिए 2 एकड़ की, और उसमें 2 कमरे उन लोगों ने बना दिए और वहां उन्होंने 3 साल वो अनुष्ठान पूरा किया। उसके बीच में पद प्रतिष्ठा पैसा सबको ठोकर मारते गए, कोई भी आए, और कई कई महीने चातुर्मास, कई कई महीने एकांतवास में। हम भी जब उधर 78 से जाने लगे तो 21 साल की उम्र होगी, उसमें हमारी 19 थी, 19 से 21 की। तो हम भी कई बार देखे हैं, मात्र जारी एक थी, उसमें से कभी कभी 2-4 महीने में दर्शन होते रहे और अपना अंदर सूरण रख देते थे, स्वयं पाकी रहे, नमक नहीं, अन्न नहीं, कंदमूल खा करके एक टाइम अपना जीवन यापन करते 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 11 साल जटाशंकर में अनेक गायत्री पुरस्चरण किए। तत्पश्चात यहाँ गिरनार साधना आश्रम की वर्तमान स्थान में पधारे और अनुष्ठान शुरू किए। फिर भी उनको कोई अनुभूति, दूसरों को जिनको आशीर्वाद दे उनको बच्चे हो जाए, खूब साधन संपन्न हो जाए, जिसकी जो इच्छा हो पूरी हो जाए, लेकिन उनको खुद को कोई ऐसी अनुभूति दर्शन की, माँ की, कृष्ण की नहीं होती रही। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये सब भगवान भगवान है नहीं, इतना भजन में किया, मुझे ना कोई दर्शन होते हैं, दूसरों को दर्शन हो, दूसरों को अनुभूति हो, दूसरों के काम हो, इनको खुद को कुछ नहीं होता रहा अनुभूति। तो उसके पश्चात उन्होंने समझ लिया कि भगवान है ही नहीं। तो जो नर्मदेश्वर, शालिग्राम, भगवान की मूर्तियां रखे थे, उन सबको इकट्ठा करके हाथ में जल दिया
कि अगर आप इसमें हो तो आप मुझे दर्शन दो, 3 दिन का समय देता हूं, नहीं तो मैं आपको कूट काट करके विसर्जन कर दूंगा। 3 दिन हो गए, कोई अनुभूति नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। तो रोते हुए उन्होंने सभी इष्टों, सभी देवी देवताओं को एक खंडनी लिया, उसमें कूटे, कूट करके वहां अभी वहां है कुआं वो, जिसमें वो सब देवता पधरा दिए महाराज जी ने। तो वो सब कूट काट करके डाल दिए और शाम को बोलते हैं कि खूब अश्रुपात होता रहा कि अब क्या करूंगा। सहारा भी चला गया, साकार देवी देवता सब विसर्जित हो गए। अब एक ही रास्ता है, हिमालय जाके शरीर का विसर्जन कर दूंगा। ऐसा उनके मन में उन्होंने संकल्प कर लिया और तैयारी करने लगे। उसमें थोड़े 2-4 दिन गए तो उनको एक आवाज आती है कि मैं तेरे पर बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज आती है, क्योंकि उनका माँ की उपासना उन्होंने कर रहे थे उस विधान में। उस विधान में से एक विधान माँ की उपासना का था, तो वो ले करते रहे। उनको आवाज आती है माँ की कि बेटा मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन गुरु ब्रह्म की परंपरा है, तूने किसी को गुरु नहीं बनाया है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष नहीं हो सकती हूँ, तुम्हें प्रकट नहीं हो सकती हूँ मैं तुम्हारे सामने। तो ये सुनते ही उन्होंने एक संकल्प किया, बहुत प्रखर संकल्प किया। क्या संकल्प किया ये मैं नहीं बता सकती हूँ। और तत्पश्चात उनको आदेश हुआ और वहां जो दत्तात्रेय शिला है उनको वहां आदेश हुआ, वो वहां पहुंचे और 15/11/75 को सायंकाल 11 का दिन, और उनको वहां श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज एवं अनेक देवी देवताओं की सिद्ध मंडल की कृपा का, दर्शन का, आशीर्वाद का और स्वरूपानुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव उनको 15/11/75 गिरनार साधना आश्रम दत्तात्रेय शिला पर हुआ। क्या अनुभव हुआ, कौन कौन था, ये अनुभूति गम्य है। हर एक बात प्रकाशित नहीं हो सकती है, अमुक बात गुह्य है, अमुक बात प्रकट में बोली जा सकती है। लेकिन श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज उनको स्थूल में, सूक्ष्म में हर तरह से मिले। उनको ये आशीर्वाद दिया कि जा तू थोड़े ही दिन में मेरा स्वरूप बन जाएगा। इसी आशीर्वाद के साथ तत्पश्चात पूज्य श्री लौटे अपने आश्रम में और लगभग 3 महीने तक समाधि स्थिति में वो विराजमान रहे। उसके पश्चात तुरंत उनको तो स्थूल में खबर हो न हो, लेकिन उनको शांभवी स्थिति में श्री सद्गुरु दत्तात्रेय महाराज ने, सिद्ध मंडल ने, माँ जगदम्बा ने दिया। उन्होंने ये बताया कि अनेक देवी देवताओं के मध्य में उनको श्री गुरु दत्त महाराज का साक्षात्कार भी हुआ और दत्त महाराज ने उनको पूछा कृपा करते हुए कि क्या चाहिए मांगो, मैं तेरी पूजा से, भजन से, साधना से, सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तो मांगो, आप कुछ भी मांगो हमसे। तो पूज्य श्री या कोई भी जीव जब आत्मज्ञानी हो जाता है तो नश्वर वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि एक ऐसा प्याला है, अमल पियाली पीली मोहे सदगुरु, अमल पियाली पीली भाई नहीं अब और कछु मुझे, बात भई कछु बीनी, अमल पियाली पीली।
तो वो एक ऐसी अनुभूति है कि इसके बाद भौतिक अपेक्षाएं खुशी की नहीं रहती है। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव आप मिल गए, इससे बड़ा कोई साधन संपन्न संपत्ति नहीं है ऐसे पूरे ब्रह्मांड में, मुझे बस आप कृपा करिए, आप में समाहित कर लीजिए। तब गुरुदत्त महाराज ने उनको आदेश दिया कि तुम्हें अभी शरीर और रखना है, तुम्हारे शरीर से मुझे और काम कराना है, किंतु कुछ मांग, जो कुछ भी तेरी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। तब पूज्य श्री की आंखों से अश्रुपात होते रहे। गुरु शिष्य का मिलन, वो तो शिष्य और गुरु ही जाने, बाकी वेद शास्त्र पुराण में स्वयं नीति 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 करके हाथ जोड़ती हूँ कि ये मेरे भी बस की बात नहीं है, इन सब बातों को मैं आगे बता सकूं आपको। लेकिन पूज्य श्री ने उस समय जीव मात्र के कल्याण के लिए आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि हे गुरुदेव, क्या इतने कष्ट, इतनी तकलीफ, इतने संघर्ष के बाद ही ईश्वर प्राप्ति हो? अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा दीजिए कि सहजता से, सरलता से ईश्वर प्राप्ति हो, आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, ऐसा कोई मार्ग आप हमें बताइए। तो इसी संदर्भ में श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज के मुख से सिद्ध मंडल, देव मंडल, माँ जगदम्बा की उपस्थिति में हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त विश्व कल्याणकारी महामंत्र श्री गुरुदत्त महाराज एवं सिद्ध मंडल ने पूज्य बापू श्री को समर्पित किया कि इसको जो कोई भी जपेगा उसको सहजता से ईश्वर प्राप्ति होगी। अष्टांग योग की अनुभूति, नेति, धोती, बस्ती, खेचरी छेदन, हठ योग, राजयोग, क्रिया योग, अंतर योग, लय योग, ब्रह्म योग, ये सब योग सहज में ही जीव मात्र को हो जाएगा। और करते करते अगर वो निष्ठा पूर्वक इस योग को करेगा तो निश्चित रूप से जीव को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति की प्राप्ति होगी, उसका आत्मोत्थान होगा और आत्मोत्थान के साथ उसको ब्रह्म स्थिति प्राप्त करके वो मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकेगा। तो इसी संदर्भ में उनको ये मंत्र प्राप्त हुआ, जो मैं उसका साक्षी जीवंत प्रमाण हूँ आप सबके सामने कि मैंने इस मंत्र को जपा और जपते 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 मेरी इच्छा बगैर 1996 में ईश्वर की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, पूज्य बापू श्री के आशीर्वाद से एवं मेरी जन्म जन्मांतर की तपस्या और साधना से, देव की, गुरु की अहेतु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की, राम की, मुझे भी 1996 में वो हनुमान जी का जो मंदिर है उसके सामने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और स्वस्वरूपानुभूति की अनुभूति हुई। इसका मैं जीवन साक्षी हूँ, प्रमाण हूँ आप सबके सामने कि इस मंत्र को आप निष्ठा पूर्वक समर्पित भाव से, अंतःकरण के डिवोशन से आप करेंगे और समय समय पर निधिध्यासन करते हुए, यम नियम का पालन करते हुए अगर आप इस मंत्र जप को निष्ठा पूर्वक करते रहेंगे और ईश्वर की और देवी देवताओं की अहेतु की कृपा होगी तो निश्चित रूप से इस मार्ग से, सहज मार्ग से, spontaneous meditation, if you regularly do spontaneous meditation by the utmost inner devotion, then you can realize that you can reach the stage of self-realization, साक्षात्कार, eternity. इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जिस मार्ग पे हम चले हैं वो तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, इस मार्ग से हमें ये प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात पूज्य श्री को ये आदेश हुआ कि
मैं भी 1978 से इस मंत्र से जुड़ी। मंत्र तो 75 से शिविरें होती रही, लेकिन मैं 1978 जून 4 जून से पहली बार मुझे पूज्य श्री के दर्शन हुए, और मुझे भी मेरी जो कुछ अनुभूति है वो फिर कभी सुनाएंगे आपको। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप देखो श्वेत शास्त्र पुराण बोलता है कि गुरु बने वहां तक, सनातन धर्म खोले तो बने वहां तक गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, शास्त्र विधि विधान को जानने वाला होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो देखो बहुत कहीं भटको मत, रोज रोज नए यूट्यूब दबाओ मत, और अलग अलग सत्संगों में अलग अलग मार्गों में भटकने का बंद करके अगर इफ यू फॉलो द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सहज मार्ग, स्पॉन्टेनियस मेडिटेशन, तो निश्चित रूप से एक ऐसी डिवाइन एनर्जी, एक ऐसी प्रखर एनर्जी के साथ यू विल लिंक अप स्पॉन्टेनियसली। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मेरा अनुभव है, अपने आप जुड़ जाओगे। बापूश्री से जुड़ो, दत्तात्रेय से जुड़ो, हरिओम तत्सत जय गुरुदेव, 3 बात आप धारण कर लो तो अपने आप आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सहजता, सफलता हमारे आपके जीवन के कदमों को चूमेगी। ये मार्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को प्रदान करता है। क्योंकि देखो आपके पास खाना पीना नहीं है, क्या योग करोगे? रहने का ठिकाना नहीं है, क्या जब आसन करोगे? तो ईश्वर को खबर है कि आपको कब किस समय क्या देना। तो जैसे ही आप हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र करते रहोगे, वैसे वैसे अपने आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, द डिवाइन एनर्जी blesses us with each and every materialistic and eternal peace and success of life. सहज में होगा, करना नहीं पड़ेगा। मैं साक्षी हूँ, मुझे आदेश था दत्तात्रेय का कि 3 वस्त्र भी तुम्हें वापस भेजने, तो मुझे जो नहीं चाहिए वो सब सुख सुविधा संपन्नता वो देता ही है, पर कब? जब निस्वार्थ भावना है, जब परोपकार की भावना है, तो अपने आप में आपके साथ डिवाइन एनर्जी Actually, you're muted. आप जे तारा अंतरनो एक तार, बीजो हूँ काई न मांगू। इनर डिवोशन, सेल्फलेस, जो जिसमें सेल्फिशनेस नहीं है, तो वो समर्पण अगर अंतःकरण से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन याद रखें कि हमें चलना है, साधना करनी है, ध्यान करना है, पूज्य बापूश्री के श्री चरणों में आना है, गिरनार आना है, और यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, गुरुदत्त के चरणों में आकर के झुक जाना, यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। पूज्य बापूश्री ने पद, प्रतिष्ठा, पैसा सबका त्याग करते रहे, तो इतना बड़ा 54 एकड़ का आश्रम कब? जब वो आत्मज्ञानी हुए, जब उन्होंने साक्षात्कार हो गया, जब दत्त महाराज मिल गए, तत्पश्चात उन्होंने ये मार्ग को, ये जिम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा स्वीकारा।
तो आप हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि पद प्रतिष्ठा पैसा माया में मोहित नहीं होना है। हमें अपने गुरु से, पूज्य बापू श्री से ये ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है कि जिस तरह वो परोपकार की भावना से जीवन में चलते रहे, उसी तरह से हमें आपको चलते रहना है। तत्पश्चात उनको ये आदेश हुआ कि आपको गृहस्थाश्रम 1-2 जन्म आपके और बचे हैं। तो दत्तात्रेय महाराज का उनको आदेश हुआ। मुझे भी साधना करते करते मुझे और मेरे परिवार को भी आदेश हुआ और 1980 दिसंबर की 4 तारीख को विधिवत पूज्य बापूश्री और हम गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके मैं भी गिरनार साधना आश्रम में स्थूल से आ गई और पूज्य श्री और हमारा गृहस्थाश्रम दत्तात्रेय महाराज के आदेश से शुरू हुआ और वही मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का गुरु दत्तात्रेय महाराज का आदेश का पालन किया। यहाँ तक कि जब ये जो भेख लिया तो लिया मैंने कोई भी व्यवहारिक सांसारिक जिम्मेदारियों को बाह्य, हमारे ब्रदर का ही मैरिज था जूनागढ़ में, तभी हम उसमें उसको अटेंड करने भी नहीं गए। जब बाना लिया तो लिया, भगवा पहना तो पहना, उसके बाद भौतिक कोई जिम्मेदारी पूर्वाश्रम की हमने न ली, न पूज्य बापूश्री ने ली। और कई सालों के बाद जब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर केसी अग्रवाल पूज्य बापूश्री का जीवन चरित्र लिखने बैठे तो उन्होंने पूछा कि पूज्य श्री आपके परिवार का क्या बैकग्राउंड है। तो अगर नहीं बताते तो लगता कि ये कुछ छुपा रहे हैं, अगर बताएं तो वो लोग सब फिर संपर्क में आना चाहेंगे। पर उस समय 30-40 साल घर छोड़े हो गया था पूज्य बापूश्री को, तो उन्होंने बताया कि मेरा जन्म इस जगह पे है। तो केसी अग्रवाल जी ने अपनी रीत से पूज्य बापूश्री को कहे बगैर, क्योंकि वो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पुलिस का डिपार्टमेंट था, उन्होंने पता किया, छानबीन किया, तो पता पड़ा कि उनके भाई लोग, उनका परिवार इनका श्राद्ध करते थे, कि ये नहीं है। और जब पता पड़ा तो फिर बहुत 30-40 साल के बाद वो लोग सब गिरनार आए, लेकिन आज भी सब अपने अपने घर परिवार में मस्त है। जूनागढ़ आश्रम में पूज्य बापूश्री का कोई भी पारिवारिक सदस्य बहुत कम, क्योंकि दूरी भी बहुत है, सब अपने अपने में मस्त है। और पूज्य श्री का भी आदेश है कि अपने कर्म क्षेत्र में बने रहो। तो पूज्य श्री का अपना कर्म क्षेत्र है, उन लोगों का अपना है, और इस तरह से उनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश हुआ। और आगे तो ये कहानी और कथा अनंत है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हम सब चिन्मय शरीरधारी, साधना करते 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 स्थूल सूक्ष्म कारण अति अधि और चिन्मय अनेक शरीरों को पार करते हुए चिन्मय शरीर मतलब यत्र यत्र मन जाति तत्र तत्र समाधय की स्थिति वाले एक ऐसे सिद्ध समर्थ दत्त स्वरूप साक्षात्कारी संत से आप लोगों का परिचय हुआ है। अब मैं तो इतना अंत में कहना चाहूंगी कि बहुत बातें करने से अच्छा है प्रैक्टिकल करो। समय बहुत बीत गया है। कोरोना में आप हम सब हेमखेम दत्त महाराज ने, पूज्य बापू ने आप हम सबको निकाल लिया है, अभी जिंदे हैं हम आप सब। तो जो कोई भी सुन रहे हैं, बातें करो, अच्छी करो, लेकिन प्रैक्टिकल करो, बी प्रैक्टिकल, वॉक ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, डोंट वेस्ट टाइम। ज्यादा करो, ज्यादा साधना करो, ज्यादा गिरनार आओ। बातें तो हम अच्छी अच्छी बहुत करते रहेंगे, लेकिन हमें भोजन की थाली सामने पड़ी हुई है 75 से, कितना हमें उसमें से खाना है, कितना हमारे आत्मा को नरिश करना है, ये तो आपके हमारे पर है। देखो मेरे को मंत्र मिला, मैं उसमें लग पड़े। वही भगवान की देवी देवता की गुरु फालतू में कुछ नहीं दे देता है,
उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के हम उसी मार्ग में सफलता पाएंगे जिसमें हम चलेंगे। आज तक का जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा आपके पास है, यू हैव earned it because you have given time to it. आप पैसे कमाने में जितना समय निकालते हो, इतना समय क्या करोगे उस पैसे का जो यहीं रह जाएगा जरूरत से ज्यादा। No doubt materialistic life is necessary, but it has its limitations. You have to give priority to the path of self-realization, to the path of enlightenment. उसमें हमें टाइम देना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, गिरनार आना पड़ेगा, पूज्य श्री का संग करना पड़ेगा। खास करके लंदन के लोग, साधक लोगों को कभी कभी मैं नाराज भी रहती हूँ कि आप लोग बहुत पहले, शांति बाबा सबसे पहले लंदन आए, फिर अमेरिका गए, लेकिन आप में से पहले तो रिट्रीट भी होती थी, अब तो रिट्रीट भी बंद है, गिरनार आते नहीं हूँ। चंद्रकांत जी अभी बोल रहे थे कि मैया जी के हाथ का मैंने भोजन पाया, आज तो फिर कहाँ खो गया चंद्रकांत तू, फिर क्यों नहीं वापस आता है भोजन करने वो साथ में? आओ, गिरनार आपका है, मैं डांट नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ कि आओ पुनः। बहुत अच्छी अब भी सुविधा है, पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, पहले से ज्यादा अच्छे कमरे हैं और प्रेम भी बढ़ा है आप सबसे हमारा और बापूश्री का। सो प्लीज कम टू गिरनार, आइए और अपने अपने घरों में भी ज्यादा समय दे करके अपने आत्मा का उत्थान करिए और अपने जीवन को सफल, सहज, सफल और साक्षात्कारी बनाइए। वेलकम टू गिरनार। आप सब आइए और अपने अपने कमरे में भी थोड़ा ज्यादा समय भजन साधन में बिताइए और अलग अलग गुरुओं के चक्कर में न पड़ करके ऐसा साक्षात्कारी संत आपके हमारे सामने, जिसको सिद्ध बोलो, आत्मज्ञानी बोलो, संत बोलो, साक्षात्कारी, मतलब ocean of divine energy is before you. Just remember Pujya Bapu Shri and get enlightened. Hari Om Tat Sat. Jai Gurudat. Pranam. Namaskar. Hari Om Tat Sat. Jai Gurudat. Be happy. Be happy. Be happy. मैया श्री, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ